मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, इधर कल शाम को आपने भगवान ने मामा कंस का वध कर दिया, ये पावन कथा आपने सुनी और देखी। भगवान ने मामा कंस का वध कर डाला। सबसे बड़ी बात तो इस कथा में समझने की ये है कि भगवान के मामा थे कंस, फिर क्यों भगवान ने अपने मामा का वध कर दिया। भगवान ने मामा कंस का वध करके दुनिया वालों को ये दिखा दिया कि हे दुनिया वालों, पाप करने वाला, अधर्म के रास्ते पर चलने वाला, चाहे अपना सगा बाप क्यों ना हो, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसे भी सजा देना चाहिए। लेकिन अगर आज के जमाने के अगर कृष्ण होते तो क्या करते? वो आज यही हो रहा है। 4 लड़कों ने कोई गलत कार्य किया है तो लोग पुलिस को रिश्वत दे करके अपने लड़का को निकलवाने की कोशिश करते, 3 फंसे रहे तो ज्यादा ठीक है, लेकिन ये हमारा धर्म नहीं कहता है। आपने देखा गांव में लड़का लड़की अपनी मर्जी से भाग गए, लड़की वाले ने पुलिस को 50,000 दे करके लड़की को गिरफ्तार कर लिया, विवाह कर दिया, लड़का को जेल में डाल दिया। ये क्या धर्म है? नहीं है। दोनों ने गलती की है तो दोनों को सजा बराबर होनी चाहिए, बराबर। अगर फंसाया जाए तो दोनों को और निकाला जाए तो दोनों को, नहीं तो एक के साथ गुनाह गलत कार्य नहीं किया जाए। क्यों? ये हमारा धर्म नहीं कहता है। लेकिन कृष्ण की लीलाएं तो हम बहुत सुनते हैं, मगर कृष्ण के रास्ते पर चलने को तो तैयार नहीं है, तैयार नहीं। भगवान ने मामा का वध कर दिया कि दुनिया वालों देख लो, हमने अपने मामा का वध कर दिया है, धर्म के पीछे केवल मात्र बस हम ही से तुम सारा संसार सीख लो कि अधर्म करने वाला कोई भी अपना खास हो, उसे कभी जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए। कालियावन का उद्धार करते करते भगवान रण छोड़ करके भाग गए हैं, जो कहां द्वारकाधीश में जाकर के पहुंचे हैं।
और द्वारकापुरी जाकर के भगवान ने पहुंचे जहां विश्वकर्मा के द्वारा द्वारकापुरी बनवाई। ब्रज में जितने लोग सो रहे थे, सोते सोते लोगों को उठवा लिया है और उठवा करके उसी पुरी में पहुंचा दिया है। वहां सबकी जिस समय सवेरे आंख खुली, आंख खुलने के बाद सब कहने लगे क्योंकि हम ब्रज में सोए थे, ये जगह कौन सी जगह है, मेरा घर कहाँ, मेरा द्वार कहाँ, मेरा घर कहाँ, मेरा द्वार कहाँ। इसी चिल्लाने से उस पुरी का नाम द्वारका पड़ गया। लोग भगवान को द्वारकाधीश कहने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज द्वारकापुरी में भगवान जाके पहुंच गए और जैसे ही भगवान द्वारकापुरी में जाकर के पहुंच गए, भगवान के बड़े भैया थे बलराम, जिनका विवाह अनर्थ देश के राजा थे रेवत, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। ब्रह्मा जी से मझिया बने और मझिया बनने के बाद ब्रह्मा जी ने इस विवाह को संपन्न किया है। संपन्न। अब ब्रह्मा जी ने जिस समय इस विवाह को संपन्न किया है, भगवान के छोटे भैया थे कृष्ण, तो जब रेवती दुल्हन बन के घर में पहुंची तो भगवान ने अपनी माँ से कहा, एक माँ एक बात बताओ, भैया की शादी में जो पैसा खर्च हुआ है उसमें किस किस का हिस्सा है? यशोदा बोली उसमें तो तुम्हारा भी हिस्सा है, बलराम का भी है। तो माँ एक बात बताओ, भाभी उसी हिस्से वाले पैसे से विवाह होके आया है, तो एक बात बताओ भाभी में हमारा हिस्सा नहीं है? यशोदा बोली क्यों? कि भाभी तो भैया की अकेले सेवा करती है, मेरी कोई सेवा नहीं। यशोदा बोली कृष्ण वो बलराम की धर्म पत्नी है, इसलिए बलराम की सेवा करेगी, तुम्हारी पत्नी जब आएगी तो तुम्हारी सेवा करेगी। बोले कब आएगी? बोले जब तुम बड़े हो जाओगे तब। कन्हैया बोले ऐसा नहीं, अभी हम छोटे हैं तो छोटी वाली मंगाओ, फिर जब बड़े हो जाए तो बड़ी वाली मंगा देना। यशोदा बोली कृष्ण अरे विवाह तो एक ही बार होता है, चाहे वो छोटा चाहे बड़ा। बोले नहीं माँ, अभी हमें छोटी वाली चाहिए, फिर हम जब बड़े हो जाए तो बड़ी वाली। अब बोले अपनी माँ से, माँ कि मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन छोटी सी। दुल्हन मंगा दो। अच्छा अच्छा। और जिन कन्याओं ने यहाँ पर कलश भरे हैं वो निकल करके यहाँ लाइन में खड़ी हो जाएं। कुछ भाई हमारे बाहर से आए, उनको सम्मान में कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। जिन जिन लोगों ने कलश भरे हैं वो सब लोग आगे आ जाए। बोलिए गोविंद भगवान की।